हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर के आए हैं वह बहुत ही रोमांच से अद्भुत, अकल्पनीय है। और इस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए, हम सीधे आ जाते हैं कहानी पर। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसके माता पिता किसान थे। पर वह लड़का बचपन से ही जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उनके बारे में जानने की हमेशा कोशिश किया करता था। क्योंकि उस लड़के के यह मन में लगन थी कि जंगल में जाएं और जंगल के पशु पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करें। वह लड़का ग्रेजुएशन करने वह लड़का इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला लेना चाहता था। और वह जीव वैज्ञानिक के बारे में जानने के लिए उसने ऑनलाइन अप्लाई की ताकि उसको जीव वैज्ञानिक बन सके। उस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अनुसंधान संस्थान में जा करके उसने फॉर्म भरा। और भर करके वह एक दिन निश्चित आ गया जब उसका एग्जाम होने वाला था। क्योंकि उस लड़के को जीव जंतुओं के बारे में तो पहले से ही पता था। वह सभी जानवरों को के नाम जानता था और किस जानवर को क्या पसंद है यह भी जानता था। क्योंकि जीव वैज्ञानिक बनने के लिए जीवों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए थी। वह लड़का जब एग्जाम देने गया तो वहाँ पर उसको जीव जंतुओं के बारे में सारी जानकारी हासिल थी। इसलिए उसने फटाफट वह एग्ज़ाम पास कर लिया। और वहीं पर सभी कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पास कर चुके हैं यह एग्ज़ाम, उसकी घोषणा तुरंत कर दी गई। उसमें उस लड़के का भी नाम था। यह सुन करके वह लड़का बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, अगले ही दिन उन जिन लड़कों ने पास किया था यह एग्ज़ाम, उन सभी को बुलाया जाता और बुला करके फिर जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए उनको अन्य सामान दिए जाते हैं और गाड़ी में बैठाल करके वन में ले जाया जाता है ताकि उनको कोई भी जानवर कोई नुकसान ना पहुंचाए। और सभी को यह आदेश दिया जाता कि हर एक लड़का एक एक जानवर के बारे में अवश्य जानकारी हासिल करके आए। सभी लड़के हर एक दिशा में जा करके जीव जंतुओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उन्हीं में से वह लड़का भी जंगल के एक कोने में जाता है और जा करके जीव जंतुओं के बारे में देखता है कि कौन सा जीव किस प्रकार का है और वह क्या प्रतिक्रिया करता है, उसकी बोली, उसके उड़ने का ढंग, यह सारी चीज़ें कैसी हैं।
तभी वह लड़का देखता है कि एक बहुत बड़ी सी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई है। उस लड़के ने उस तरह की चिड़िया अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखी थी। वह चिड़िया उसको रहस्यमयी लगी। फिर क्या था, वह लड़का उस चिड़िया का पीछा करने लगा। वह चिड़िया इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, और अपने मुंह से आग निकाल रही थी। यह देख करके उस लड़के को बहुत आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि अवश्य इस चिड़िया के बारे में मैं जानकारी अवश्य हासिल करके रहूंगा। अंत में वह चिड़िया एक बहुत बड़े से पेड़ पर जा करके बैठ गई। अब वह लड़का उसी पेड़ के नीचे बैठ करके यह इंतजार करने लगा, वह चिड़िया जब उड़ करके जाएगी तब इसके घोंसले के पास हम जाएंगे, क्योंकि उसी पेड़ पर उस चिड़िया का एक बहुत बड़ा घोंसला बना हुआ था। थोड़ी देर के बाद वह चिड़िया उड़ करके चली जाती है। तब वह लड़का जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ता है और चढ़ करके उस घोंसले में जा करके देखता है कि इस चिड़िया के बच्चे कैसे हैं। जब वह लड़का उस घोंसले के पास गया तो उस घोंसले को देख करके उसको बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वह घोंसला जो है घास फूस का नहीं, वह घोंसला सोने के रेशों से बना हुआ था। यह सभी चीजें देख करके उस लड़के को बहुत खुशी हुई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब वह चिल्लाने लगा तो टीम के अन्य सदस्य भी वहां पर आ गए। तब वह लड़का कहने लगा कि यहाँ आ करके तो देखो, इस चिड़िया का कितना बड़ा घोंसला है और इसमें क्या चीज है। इस घोंसले में, यह घोंसला जो बना हुआ है वह सोने के रेशों से बना हुआ है। टीम के अन्य सदस्य जब ऊपर पहुंचे तो देखा कि घोंसला बहुत विशालकाय है और वह भी सोने के रेशों से बना हुआ है। उन लोगों ने आज तक इससे पहले कभी भी इस तरह का घोंसला नहीं देखा था। तभी सारे सदस्य नीचे उतर आते हैं और नीचे उतर करके उस चिड़िया के आने का इंतजार करते हैं और वहां पर जाल बिछा देते हैं ताकि वह चिड़िया पकड़ में आ सके। यह सारी बातें सुन करके वह लड़का अब निराश हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि चिड़िया को जाल से पकड़ा जाए, लेकिन वह टीम को कुछ कह भी नहीं सकता था। जैसे ही चिड़िया उड़ करके दूर आई तो तुरंत वह उस जाल में फंस गई। उसके बाद पूरी टीम के लोगों ने जाल समेत उस चिड़िया को नीचे उतार लिया और फिर रिसर्च केंद्र में ले करके चले गए, क्योंकि उस चिड़िया के बारे में रिसर्च करना था कि किस तरह की यह चिड़िया है। जब उस चिड़िया और रिसर्च करने से पहले उस चिड़िया के मुंह में रस्सी बांध दी गई ताकि वह टीम के किसी भी सदस्य को नुकसान न पहुंचा सके। जब उस चिड़िया पर रिसर्च हुआ तब यह उस रिसर्च के द्वारा यह पता चला कि उस चिड़िया के पेट में दाने वगैरह कुछ नहीं थे, अगर थे तो अनेक प्रकार के कंकड़, पत्थर और अन्य प्रकार की चीजें। यह सब देख करके सभी लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह चिड़िया रहती कहाँ है, यह कहाँ से लाती है। उसके बाद उसका पता करने के लिए लोगों ने
उस लड़के ने उन वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र वालों को यह बताया कि ऐसा करते हैं, इस चिड़िया के पैर में चिप लगा देते हैं, जिससे इस चिड़िया की लोकेशन लगा देते हैं और लगा करके जंगल में छोड़ देते हैं, जिससे इस चिड़िया की लोकेशन पता चलती रहेगी कि यह कहाँ से लाती है यह सारी चीज़ें। उसके बाद वह सभी लोग उस चिड़िया को जंगल ले गए और वहाँ पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या देखते हैं कि वह चिड़िया उड़ करके एक पहाड़ पर जाती है। यह लोगों के मोबाइल में ट्रेस होता रहा। तब लोगों ने सोचा कि जरूर उस पहाड़ पर सोने का खजाना होगा, तभी तो चिड़िया वहाँ से ही सोना लेकर के आती। लेकिन पहाड़ इतना ऊंचा था कि उस चढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के द्वारा उस पहाड़ पर लोगों को भेजा गया। जब हेलीकॉप्टर से लोग उस पहाड़ पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी सी नदी बह रही थी और उस नदी में सोने की घास उगी हुई थी। उसके बाद उस रिसर्च केंद्र वालों ने गोताखोरों को हेलीकॉप्टर से उस नदी में भेज दिया, ताकि वह लोग यह पता कर सकें कि वह सोने की घास कैसी है। जैसे ही गोताखोर पानी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ढेर सारी सोने की घास निकली हुई है। वहाँ बहुत बड़ा सोने का खजाना है, जिसके कारण वह गोताखोर चिल्लाने लगे और बाहर आ करके सभी लोगों से वहाँ के विषय में जानकारी देते हैं। जब अनुसंधान केंद्र वालों को यह बात पता चलती है, तब उन लोगों ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इतना सोना है। अब यह सारी बातें पेपर आदि में छपने लगी, जिसके कारण इसकी जानकारी दूर दूर तक फैल गई। तब उस लड़के ने कहा कि ऐसा करते हैं, अब इस चिड़िया को फिर अनुसंधान केंद्र ले जाते हैं। वह लड़का और चिड़िया अब अनुसंधान केंद्र जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर जब वह लड़का गाड़ी पर बैठता है, तभी उसने चिड़िया के पैर से चिप निकाल दिया और उस पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया, ताकि चिड़िया पहले की तरह खुले आसमान में उड़ सके। क्योंकि उस लड़के को यह कतई नहीं पसंद था कि कोई भी पक्षी पिंजरे में रह करके कैद बना रहे। यह बात जब अनुसंधान केंद्र वालों को पता चलती है, तब उन लोगों ने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया और उसकी डिग्री को भी निरस्त कर दिया, ताकि आगे वह कभी भी नौकरी ना कर सके। तब उस लड़के को उतना दुख नहीं हुआ जितनी खुशी उस चिड़िया को आज़ाद करने में होती है। उसके बाद वह लड़का उड़ती हुई चिड़िया को देखता और आसमान की तरफ अपना मुंह उठाता और चिड़िया उड़ती हुई जंगल की ओर चली जाती है। उसके बाद वह लड़का खुशी खुशी अपने घर को लौट आता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीव जंतु पक्षी जितने भी हैं वह खुले आसमान में घूमने पर ही अच्छे लगते हैं, पिंजरे में कैद करने पर नहीं। क्योंकि जिस तरह से हम आज़ादी चाहते हैं उसी तरह से यह पशु पक्षी भी आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि वह तभी स्वस्थ खुश रहेंगे जब खुले आसमान में आज़ादी के साथ घूमेंगे। अगर हम उनको कैद करके रखेंगे तब वह कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। दोस्तों, रही ना रोमांच भरी कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।